वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं मद्रासी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर दोस्तों, जिसमें दिखाया गया है तमिलनाडु के अंदर चल रहे एक डेंजरस गन स्मगलिंग केस को। पुलिस इस इलीगल नेटवर्क को तोड़ने के लिए जान लगा देती है, लेकिन इस जंग का असली खेल शुरू तब होता है जब रघु, एक आम इंसान, अपनी लवर की वजह से इस अंडरग्राउंड के जाल में फंस जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ गन्स और माफिया तक सीमित नहीं है, ये एक इंसान के दिमाग की लड़ाई भी है। रघु के अंदर चल रहे साइकोलॉजिकल तूफान उसे एक ऐसे मोड़ तक लेकर जाते हैं जहां आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि असल में खेल कौन खेल रहा है, दुनिया या उसका दिमाग। तो क्या रघु अपनी लवर और जिंदगी को बचा पाएगा, या उसका अपना दिमाग उसे इस कहानी का असली विलन बना देगा? चलिए शुरू करते हैं इस दमदार कहानी को। तो कहानी की शुरुआत एक टेंशन देने वाले सिचुएशन से होती है, जहां 4 बड़े ऑयल टैंकर्स भरे तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मामूली टैंकर्स नहीं है दोस्तों, दरअसल इन टैंकर्स के अंदर भरपूर मात्रा में हथियारों का डेडली स्टॉक छुपाया गया है। तमिलनाडु के माफिया लोगों का सबसे बड़ा खुफिया मिशन है हर इंसान, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, उनके हाथ में गन पहुंचाना, पूरे स्टेट में बड़े पैमाने पर गैंग वॉर चलाना। और जहां गुंडे बदमाश गन्स का यूज करते थे, अब छोटी छोटी बातों पर आम इंसान भी गोलियां चलाएंगे। इस खतरनाक स्टॉक को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई होती है 2 खूंखार दोस्तों को, जिनका नाम है चिराग और विराट। उनका काम है इन गन्स को स्टेट के हर कोने तक पहुंचाना और इस खूनी खेल की शुरुआत करना। और जब तक ये टैंकर्स रास्ते में होते हैं दोस्तों, तभी इनकी खबर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को लग जाती है। और NIA के ऑफिसर्स पल भर भी जाया नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये हथियार लोगों तक पहुंच गए तो फिर बर्बादी शुरू। और तुरंत ये ऑफिसर प्रेम की टीम इन टैंकर्स को रोकने के लिए हाईवे पे हमला कर देती है। मगर तभी वहां पे चिराग और विराट की बेरहम एंट्री होती है दोस्तों। विराट, जो अपनी खतरनाक फितरत के लिए जाना जाता है, और उसका जिगरी दोस्त चिराग, जिसने अपनी दोस्ती की गहराई साबित करते हुए विराट के लिए अपना एक हाथ तक कुर्बान कर दिया था एक बार, और अब नकली हाथ के साथ ही गुंडागर्दी करता है। इन दोनों की जोड़ी NIA पर बिल्कुल भारी पड़ जाती है। NIA के सारे मिशन फेल हो जाते हैं, तो प्रेम खुद अकेले उनको रोकने जाता है और उन ट्रक्स का पीछा करता है। वो जैसे तैसे एक ट्रक को बर्बाद करने में सफल तो हो जाता है, लेकिन तब एक ट्रक प्रेम की गाड़ी को ही पलट देता है, जिससे उसका हो जाता है एक्सीडेंट, और विराट और चिराग बाकी के ट्रक के साथ आसानी से वहां से निकल जाते हैं। अब लाचार और घायल प्रेम को समझ नहीं आता कि इस बिगड़ चुके मिशन को आगे कैसे लेकर जाया जाए, जबकि इसको रोकना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। तो अब मिशन फेल होने के बाद दोस्तों सीन कट होता है, और हम देखते हैं रघु को, जो कि एक फ्लाईओवर के किनारे पर खड़ा होकर वहां से नीचे कूदने को तैयार है। नीचे लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी, जो सभी उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, और रघु तो जोर जोर भीड़ को बता रहा होता है कि वो मालती नाम की लड़की से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मालती मुझे छोड़कर जा चुकी है, जिस वजह से मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है। और दोस्तों, ये कहते कहते वो खुद की जान दे रहा होता है। रघु वहां से कूद तो जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो मरता नहीं, क्योंकि उसका शर्ट एक जगह पे अटक जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और रघु थोड़ा बहुत जख्मी जरूर हो जाता है दोस्तों। फिर वहां पे एम्बुलेंस आती है, और किस्मत से इस एम्बुलेंस में NIA ऑफिसर प्रेम भी होता है। दोनों को एक ही एम्बुलेंस में दोस्तों एक ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उनका इलाज शुरू होता है। लेकिन जैसे रघु थोड़ा बहुत ठीक होता है ना, वो इस बार हॉस्पिटल के टेरेस से छलांग लगाने की सोचता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई उसे बचा लेता है। और ये सारी चीजें प्रेम जख्मी हालत में देख रहा होता है। उसको यार समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसा आदमी है जो बार बार अपनी जान देने के पीछे पड़ा हुआ है। फिर प्रेम को अपने खबरी के जरिए एक जरूरी और खौफनाक बात मालूम पड़ती है दोस्तों। पता है क्या, कि चिराग और विराट के सारे हथियार एक गैस फैक्ट्री में छुपे हुए हैं, मतलब छुपाए हुए हैं। अगर उस फैक्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो सारे हथियार वहीं पे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन पिछले मिशन में प्रेम के बहुत सारे साथी मारे गए थे, इसीलिए अब वो किसी और टीम मेंबर को खतरे में नहीं डालना चाहता, क्योंकि यार इस मिशन में जो भी उन ट्रक्स को बर्बाद करने जाएगा ना, मारा जाएगा, मतलब मारे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है दोस्तों। और तभी उसकी नजर पड़ती है रघु पर, जो कि वैसे भी खुद की जान देना चाहता है। तो प्रेम के दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आता है कि क्यों ना रघु का इस्तेमाल किया जाए इस मिशन के लिए। इसीलिए वो रघु से बात करता है और उसे सीधा ऑफर देता है कि अगर तुम ये मिशन अच्छे से कंप्लीट कर दोगे तो हम तुम्हें बहुत ही अच्छी मौत देंगे, जो तुम्हें चाहिए ना। रघु बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसको तो यही चाहिए थी, मौत, वो भी एक शानदार तरीके से। और दोस्तों, प्रेम जैसा पहला इंसान उसने देखा जो काम के बदले मौत का तोहफा देना चाहता है। और सही भी यार, क्योंकि रघु को पैसा नहीं चाहिए, उसको मौत चाहिए। हालांकि डिमांड है यार इसकी। अब अगला सीन फिर से विराट और चिराग की ओर शिफ्ट होता है, जो गन्स की डिलीवरी शुरू कर देते हैं। तमिलनाडु की कई जगहों पे दोस्तों अब हथियार पहुंचे जा रहे होते हैं, लेकिन यह भी गुप्त तरीके से हो रहा था। और देखते देखते बच्चों तक ये गन पहुंच जाती है, जिसके चलते अब कोई भी लड़ाई झगड़े में छोटी छोटी बात पर भी गन का इस्तेमाल करेगा और सामने वाले को मार डालेगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। सोचो कि अगर हर इंसान के हाथ में गन होगी तो तमिलनाडु का क्या हाल होगा। ये सब खबरें प्रेम को भी अपने एक खास खबरी के जरिए मालूम चल जाती है, जो कि चिराग के गैंग में उसका एक
मेंबर बनकर शामिल है। प्रेम अच्छे से जानता है कि ये मिशन उसके लिए कितना जरूरी है और उसे किसी भी तरह से इसे सफल बनाना है। तो उसे पता चलता है कि उस गैस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, पर शाम को ठीक 6 बजे के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। यही मौका होगा उसके पास गन्स को बर्बाद करने का। पर रघु को इस मिशन पर भेजने से पहले प्रेम उसके बैकग्राउंड को चेक करना चाह रहा था। वो पता लगाना चाहता है कि आखिर ये बंदा आता कहां से, करता क्या है और आखिर ये है कौन जो हर बार मरने पे तुला रहता है। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर रघु के फैमिली बैकग्राउंड को चेक करते हैं। सारी चीजें पता करने के बाद मालूम पड़ता है कि असल में रघु तो मेंटली इल बंदा है, यानी कि उसका दिमागी संतुलन ढीला हुआ है। और अब प्रॉब्लम यह है कि मेंटल इंसान को किसी मिशन पर कैसे भेजा जाए, दिक्कत है ना, क्योंकि जो खुद अपने को नहीं संभाल सकता वो मिशन को कैसे पूरा करेगा। इसके बाद दोस्तों कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है ताकि हम जान सके कि आखिर रघु के साथ हुआ क्या था, मतलब क्यों ऐसा है वो। हालांकि ये बात अभी तक प्रेम को पता नहीं चली थी कि रघु एक मेंटल पेशेंट है। तो आ जाइए दोस्तों, कहानी आती है फ्लैशबैक में। यहाँ पर हम मालती नाम की लड़की को देखते हैं जो एक जगह पे गाना गा रही है और तभी उसकी नजर कुछ लोगों पे पड़ जाती है जो कि एक आदमी को लूट रहे होते हैं। वो उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। तब वहाँ रघु आता है। उससे पता चलता है कि ये लोग उसके पिताजी को ही लूट रहे हैं और उन्हें मार भी रहे हैं और ये चीज रघु से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो तुरंत ही लुटेरों के पास पहुंच जाता है और उन्हें बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन दोस्तों तब तक हुआ यह था कि लुटेरों ने जो पैसा छीना था वो पब्लिक में फेंक दिया था, जिस वजह से सारी पब्लिक पैसे लूटने में लग जाती है और बेचारे रघु के पिता खाली हाथ रह जाते हैं। ये देखकर तो रघु का दिमाग घूम जाता है। वो सारे लुटेरों को ऐसे मारता है कि बस सिर्फ उनकी जान बच जाती है, बाकी तो वो खत्म। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन लोगों ने उसके पिता के पैसे लूटे थे उनसे एक एक रुपया वसूल करता है वो। लड़ाई के दौरान रघु के मुंह पे भी चोट आ जाती है, इसीलिए अगले दिन वो एक डेंटिस्ट के पास जाता है और उसी हॉस्पिटल में मालती डेंटिस्ट की इंटर्नशिप कर रही है और जो डॉक्टर थी वो रघु का इलाज मालती के ऊपर छोड़ देती है। मालती ही उसका इलाज करती है दोस्तों और उसे साफ साफ कहती है कि देखो कोई भी गर्म या ठंडा खाना बिल्कुल मत खाना। लेकिन रघु कहाँ मानने वाला था, वो तो हॉस्पिटल की कैंटीन में चाय और वड़ा पाव ऑर्डर कर देता है दोस्तों। और जब मालती ये सब देखती है तो वो बहुत चिल्लाती भी है और कहती है कि अरे जब मना किया तो फिर क्यों खा रहे हो, अगर मैंने तुम्हारा इलाज ठीक से नहीं किया तो मेरे नंबर कटेंगे। रघु ये सुनकर कहता है कि इसका मतलब तुम्हें सिर्फ अपने नंबर्स की फिक्र है, पेशेंट की कोई फिक्र ही नहीं है। जिस पे मालती कहती है मुझे दोनों की फिक्र है, तुम देखो गलत समझ रहे हो। और अब तो इलाज के चलते डेली रघु का हॉस्पिटल आना जाना होता है और डेली वो मालती से मिलता, जिससे दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर मालती रघु के अंदर एक चीज नोटिस करती है दोस्तों कि जब भी कोई परेशान रहता, किसी को चोट लगती या कोई प्रॉब्लम में होता है तो रघु बिना झिझक एक फैमिली की तरह उसको समझाता है और उनकी खूब मदद भी करता है, जो चीज मालती को भा जाती है दोस्तों यहाँ पे। अब एक दिन की बात है, जब रघु मालती से मिलने उसके हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो पता चलता है कि वहाँ एक बस दुर्घटना हुई है, जिसके चलते बड़े बड़े पैमाने पर लोग घायल हो चुके हैं और उन सभी लोगों को इसी हॉस्पिटल में लाया गया है। ये देखकर रघु तुरंत उन सभी जख्मी लोगों की मदद करने में जुट जाता है। मतलब वो इस तरह का आदमी था दोस्तों। एक पल में वो किसी को अपना पिता समझता है, तो किसी को अपनी माँ, तो किसी को बुआ, किसी को मामा, और ये सारी हरकतें मालती दूर से देख रही होती है। पर मालती को ये सब ठीक नहीं लगता। उसे अंदाजा तो हो जाता है कि कहीं रघु कोई मेंटल कंडीशन में तो नहीं है, इसीलिए वो रघु की बीमारी का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है और सबसे पहले वो उसके पिता से मिलती है। लेकिन वहाँ जो उसे पता चलता है ना, वो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि जिसे रघु अपना पिता कह रहा था वो तो उसके पिता है ही नहीं। मतलब जिस तरह से हॉस्पिटल में उसे घायल लोगों में अपने परिवार नजर आ रहा था, मतलब किसी को बाप कह रहा था, किसी को ताऊ, किसी को कुछ, तो इसी तरह इस आदमी को भी उसने अपना पिता मान के रखा हुआ है। जिसके बाद मालती उस डॉक्टर से मिलती है जो रघु का इलाज करते हैं। तब जाकर भयंकर सच सामने आता है दोस्तों कि दरअसल रघु को डिमेंशिया नाम की बीमारी है और ये बीमारी उसे एक गहरे सदमे की वजह से लगी थी। जब एक दिन रघु की पूरी फैमिली बस से घूमने जा रही थी ना, तभी बिजली की तार बस पे गिर गई और उस बस में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। वो 14 के 14 रघु की फैमिली के थे। पर रघु उस बस में मौजूद नहीं था, वो किसी काम के लिए बस से उतरा था और उस समय उसकी उम्र करीब 15 साल की रही होगी यार। उसने उन सभी की मौत अपनी आंखों के सामने देखी, जिस वजह से वो जब भी किसी इंसान को मुश्किल में देखता है ना, या किसी को तड़पता हुआ देखता है, उसकी बीमारी ट्रिगर कर जाती है। उसे लगता है जैसे ये सभी उसके परिवार के लोग हैं और जब तक वो उनको बचा नहीं लेता उसे सुकून नहीं मिलेगा। और इसी के लिए दोस्तों वो किसी भी खतरे से लड़ जाता है। इस बीमारी का सच जानने के बाद भी मालती रघु से नफरत नहीं करती, बल्कि उसको तो रघु से सच्चा प्यार हो जाता है और इसी प्यार का इजहार करते हुए मालती उसे प्रपोज करने की कोशिश करती है। लेकिन तब रघु खुद कहता है कि मुझे एक बीमारी है, और उसकी बात पूरी होने से पहले मालती उसे चुप कराकर कहती है, देखो मुझे उस बीमारी के बारे में मालूम है और उसी बीमारी के चलते मुझे तुमसे प्यार हुआ है। फिर होना क्या था दोस्तों, दोनों का यहाँ से रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। दोनों हमेशा साथ घूमने लग जाते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते भी हैं। मालती को बहुत सुकून मिलता था जब भी कोई प्रॉब्लम में होता था और रघु उनकी मदद करता था। और अब
अब धीरे धीरे करके ये बीमारी रघु की खत्म होने लग जाती है, क्योंकि मालती के आने के बाद से रघु बिल्कुल ठीक होने लग गया था दोस्तों। लेकिन इससे होता ये कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है और वो इंसान मुश्किल में होता है तो रघु उनकी मदद नहीं करता। ये सारी चीजें मालती देखती है दोस्तों, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अब रघु बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह रहने लग गया था। ये सब बातें मालती डॉक्टर को बताती। डॉक्टर कहता है कि देखो, तुम्हारे आने के बाद से रघु की जिंदगी बदल गई है। अब वो नॉर्मल इंसान की तरह रहने लग गया है और उसकी बीमारी ठीक हो चुकी है। उसी बीमारी के चलते वो लोगों की मदद करता था, लेकिन मालती को तो उस इंसान से प्यार था जो बिना सोचे समझे दूसरों की मदद करता था। जब कोई प्रॉब्लम में होता तो उनकी मदद करता। लेकिन अब रघु बदल गया है, वो ठीक होने के साथ बिल्कुल बदल चुका है। उसकी अच्छाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यही चीज मालती को अच्छी नहीं लगती और वो चाहती है कि रघु ठीक रहे, उसकी अच्छाई भी बरकरार रहे। तब डॉक्टर उसको मशवरा देते हैं कि देखो, अगर तुम रघु से दूर रहोगी तो रघु बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा और लोगों की फिर फ्री में मतलब अच्छे रूप से मदद भी करेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद मालती फैसला करती है कि मैं रघु को छोड़ दूंगी बस। और मालती वैसा ही करती है। वो रघु के पास एक वॉइस नोट भेजती है कि देखो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए रघु से दूर हो जाती है। और इसी के बाद से रघु दोस्तों खुद की जान देने में लगा हुआ था, क्योंकि वो मालती से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया था और अब वो उसको छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन मालती ने भी इतना बड़ा फैसला रघु की सिर्फ मासूमियत और उसकी अच्छाई को बरकरार रखने के लिए लिया, मतलब ये भी बड़ी बात है। तो कहानी सीधा आती है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं कि शहर के बहुत से हिस्सों में विराट के आदमी गन्स पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जहां छोटे मोटे गुंडे लाठी और डंडों का इस्तेमाल करते थे, वो अब गन्स यूज कर रहे हैं। उसी के साथ हर आम इंसान और गरीब और बाकी बच्चों में भी सभी के हाथों में गन पहुंच जाती है, जिससे तो आए दिन लोगों के मरने की खबर आती है दोस्तों सामने। तो वहीं स्कूल का एक बच्चा गन लेकर अपनी क्लास में पहुंच जाता है। उसे किसी का खौफ नहीं था। सारे पुलिस वाले बाहर खड़े होते हैं और अंदर जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता था कि वो बच्चा किसी पर भी गोली चला सकता है। वहां पर एनआईए के ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं। पर तब हमारा रघु दोस्तों बिल्कुल निडर होकर अंदर घुस जाता है। लेकिन दोस्तों होना क्या था, वो लड़का रघु को 2 गोली मार देता है जो उसके कंधे पर लगती है। रघु को ऐसा लगा कि शायद अब वो मर जाएगा, लेकिन इसके बाद कुछ कमांडो आकर उस लड़के से गन छीन लेते हैं और सभी लोगों को बचा लेते हैं। कुछ देर के बाद हॉस्पिटल में एक बार फिर से रघु को होश आता है। वो अपने आप को जिंदा देखकर परेशान हो जाता है कि मैं फिर से बच गया क्या, और मरने की उसकी प्लानिंग फिर से फेल हो गई क्या। तब प्रेम उससे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम एक मेंटल पेशेंट हो। जब मेरे एक साथी ने मुझे इस बारे में बताया तो मुझे लगा ये मिशन तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन तुम जब निडर होकर बच्चों को बचाने पहुंच गए तो मुझे भरोसा हो गया कि तुम जरूर इस मिशन को पूरा कर सकते हो। देखो, भगवान जब तुम्हें बार बार मौत से बचा रहे हैं तो उनका ये इशारा समझो कि तुम्हें जरूर कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए भगवान ने चुना हुआ है। रघु को इस बात का एहसास होता है कि शायद कोई अच्छा काम करने के लिए ही ये जिंदगी मुझे बार बार बचा रही है, और तब इसी अच्छे काम को करने के लिए वो एनआईए के मिशन में शामिल हो जाता है। प्रेम ने रघु को दोस्तों उस गैस फैक्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। बात कुछ ऐसी थी कि रघु को शाम 6 बजे के बाद उसी गैस फैक्ट्री के अंदर रुकना होगा और एक बड़े से धमाके के साथ उस पूरी फैक्ट्री को तबाह करना होगा, जिससे वहां रखे सारे हथियार भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए रघु ऐसा ही करता है। 6 बजे के बाद उस फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाता है एक वर्कर बनकर। लेकिन लोगों को पता चल जाता है दोस्तों कि फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर अभी भी मौजूद है। उस टाइम फैक्ट्री में चिराग तो मौजूद नहीं था, वो किसी काम से बाहर गया हुआ था, लेकिन विराट जरूर था वहाँ पे, जिसे फैक्ट्री में वर्कर के होने की भनक लगती है और वो अपने आदमियों को उसको ढूंढने भेज देता है। साथ ही उसे इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि जो भी है वो यहाँ गन्स को बर्बाद करने आया हुआ है। इसीलिए वो तुरंत अपने आदमियों को कहकर गन से भरे पूरे ट्रक्स को फैक्ट्री से दूर भेज देता है। उस समय उसने काफी ज्यादा शराब पी के रखी हुई थी और वो ढंग से चल भी नहीं पाता, और तभी उसके साथी रघु को देख लेते हैं। रघु घबराकर उन लोगों पे बहुत ही बेरहमी से मारता है, लेकिन तभी वहाँ पे विराट आ जाता है। विराट वैसे तो बहुत खतरनाक है, लेकिन नशे में धुत होने की वजह से वो लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं होता। अब रघु को समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, इसीलिए वो विराट का मोबाइल उसके पॉकेट से निकालता है और तुरंत ही प्रेम के पास कॉल करता है। तो प्रेम कहता है वो विराट बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है, अगर तुम्हें मौका मिला है तो उसको जान से मार दो। लेकिन तभी उसी मोबाइल पर चिराग का कॉल आता है और ये बेवकूफ रघु यार बिना सोचे उसका कॉल उठा लेता है। आवाज सुनकर जब चिराग को मालूम पड़ता है कि ये विराट नहीं है, तो वो उसको धमकाता है कि अगर विराट को कुछ भी हुआ तो पूरे के पूरे एनआईए को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर तो रघु प्रेम और चिराग को कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लेता है और कहता है कि तुम दोनों आपस में बातें कर लो और डिसाइड करके बता दो मुझे क्या करना है। तभी दोस्तों एनआईए के ऑफिस में प्रेम के पास मालती आ जाती है, जो रघु को माफ कर चुकी थी और अब उसको वापस पाना चाहती थी, मतलब उसके साथ रहना चाहती थी। इसीलिए प्रेम रघु को बता देता है कि मालती वापस आ चुकी है और उसने तुम्हें माफ भी कर दिया। लेकिन चिराग अभी भी कॉन्फ्रेंस में था और जब उसने सुना कि मालती रघु की गर्लफ्रेंड है तो वो रघु से कहता है कि अगर विराट को कुछ भी हुआ तो मालती समझो गई। लेकिन दोस्तों ये सुनने के बाद तो मानो रघु ने अपना कंट्रोल खो दिया। उसे लगता है कि बड़ी मुश्किल से मालती को मुझसे मिलना है और ये चिराग दोबारा उससे मुझसे दूर भेजने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो बिना सोचे समझे गुस्से में विराट को गोलियों से छलनी कर देता है, जो जानकर उस चिराग के तो होश उड़ जाते हैं, फोन पर बिल्कुल बौखला जाता है। अब अगले सीन में हम रघु को एनआईए के एक डार्क हाउस में देखते हैं, जहाँ सीक्रेट ऑपरेशन और अंडरकवर मिशंस होते हैं।
तो वहाँ रघु से मिलने मालती आती है। मालती ने उसे माफ कर दिया था, वो उससे ऐसे रघु को छोड़कर जाने के लिए माफी भी मांगती है, तो रघु उसे माफ कर देता है। अब इसी डार्क हाउस में विराट भी मौजूद था दोस्तों। हालांकि उस पर जो गोली लगी थी वो सारी कंधे पे लगी थी, तो अभी वो जिंदा था, लेकिन काफी ज्यादा घायल हालत में। और ये बात चिराग को नहीं पता थी। उसको तो यही लग रहा था कि रघु ने विराट को मार दिया, और इसी वजह से चिराग पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। वो अपने गुंडों के साथ रघु और मालती को मारने की पूरी तैयारी शुरू कर देता है। इधर प्रेम को पता चलता है कि उनकी टीम में चिराग का एक बंदा शामिल है, जो चिराग को पल पल की खबर दे रहा है यहाँ से। ये जानकर प्रेम तुरंत मालती और रघु को एनआईए के डार्क हाउस से निकालकर एनआईए के ऑफिस ले जाने की सोचता है, क्योंकि वहाँ उनके पास अच्छी खासी सिक्योरिटी है चिराग से रघु और मालती को बचाने के लिए। साथ ही सारे हथियार अभी भी चिराग के कब्जे में होते हैं। इसके बाद मालती और रघु दोनों को डार्क हाउस से निकालकर एनआईए के ऑफिस पहुंचाया जाता है। तभी मालती को याद आता है कि रघु की जो डिमेंशिया की दवाइयां हैं वो दरअसल डार्क हाउस में रह गई है, और दवाइयों के बगैर रघु की हालत खराब हो सकती है। अब जाना तो वो चाहती थी दवाई लेने, लेकिन रघु ऑफिसर्स को बिना बताए ही उन दवाइयों को लेने के लिए डार्क हाउस पहुंच जाता है। लेकिन तब तक चिराग और उसके गुंडे एनआईए के ऑफिस पहुंच चुके थे, और वहां जाकर वो हमला शुरू कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे एनआईए के ऑफिसर्स तो होते हैं, लेकिन चिराग उन सभी को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। विराट के जाने के बाद अब चिराग का हाल बहुत ही बुरा हो चुका था। वो किसी भी हाल में किसी को छोड़ने वाला है नहीं। तभी इसी ऑफिस में उसकी नजर पड़ जाती मालती पे, जिसे वो ढूंढ ही रहा था। वो आसपास रघु को भी ढूंढता है, लेकिन रघु यहाँ मौजूद नहीं होता। और तभी यहाँ पे प्रेम का बेटा संदीप आ जाता है, जो एनआईए का ही एक ऑफिसर है। वो यहाँ चिराग से लड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन चिराग और उसके गुंडे संदीप की वहीं पे हत्या कर देते हैं। फिर जब चिराग मालती को मारने वाला होता है दोस्तों, तभी चिराग के पास आता है कॉल, जो विराट के मोबाइल से आता है। वो कॉल असल में रघु ने किया है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि एनआईए ऑफिस में चिराग पहुंच चुका है। वो समझ जाता है कि मालती की जान खतरे में है, इसीलिए वो चिराग के पास कॉल करके कहता है कि विराट अभी भी जिंदा है, वो मेरे कब्जे में है, और अगर मालती को कुछ भी हुआ ना तो फिर तो मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा इस विराट मौत देने में। ये सुनकर तब चिराग रुक जाता है और मालती को ना मारकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि मालती अगर उसके साथ रहेगी तो विराट जरूर उसके पास आ जाएगा खुद ब खुद, मतलब रघु से लेके आ जाएगा। और फिर रघु वहाँ से तुरंत एनआईए ऑफिस आता है, जहाँ चिराग और उसके गुंडे मालती को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। रघु उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही वो मालती को अपने साथ लेकर जाते हैं। अब चिराग ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। चिराग मालती को अपने साथ ना ले जाकर रघु के हवाले कर देता तो रघु भी विराट को उसके पास छोड़ आता, पर वो उसे अपने साथ लेके गया था। रघु को समझ आ गया था कि वो विराट को सौंपने के बाद भी मालती को छोड़ेंगे नहीं वो लोग। साथ ही संदीप और इतने सारे ऑफिसर्स के मरने के बाद उसे बड़ा दुख होता है। उसकी बीमारी तो ठीक हो चुकी थी, साथ ही लोगों की निस्वार्थ मदद करने की जो आदत मालती ने रघु के अंदर दोबारा देखने की सोची थी, वो उसके अंदर आ चुकी थी। मतलब वो जो बीमारी में करता था वो अब सही होने के बाद भी कर रहा है, जिस वजह से रघु काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसके सर पे खून सवार हो गया था, इसीलिए सभी ऑफिसर्स के अंतिम संस्कार होने के बाद रघु चिराग को मारने के लिए उसके ठिकानों के बारे में पता करता है। तब रघु को चिराग का वो खबर ही मिल जाता है दोस्तों, जो एनआईए की टीम में शामिल था। रघु उसके जरिए उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे अभी चिराग मौजूद है फिलहाल। रघु वहाँ पहुंचकर उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाता है। रघु के ऊपर बिल्कुल खून सवार था, इसीलिए वो चिराग को भी पकड़कर बहुत ज्यादा मारता है। और तब चिराग कहता है कि तू विराट को आजाद कर या ना कर, लेकिन मैं मालती को छोड़ूंगा नहीं, वो मरेगी पक्का। और ये बात जैसे रघु के कान में पहुंचती है तो उसके पागलपन फिर से शुरू। वो गुस्से में चिराग को बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। दूसरी तरफ डार्क हाउस में दोस्तों अब विराट पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। उसके पास एनआईए के कुछ ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन विराट सारे ऑफिसर्स को अकेला मार डालता है। तब वहाँ चिराग के बंदे मालती को लेकर आ जाते हैं, क्योंकि चिराग के मरने के बाद उन्होंने मालती को वहाँ से उठा लिया था, जिसे फिर वो अभी विराट के पास लेकर आ चुके हैं और उसे वहीं पे बंदी बना देते हैं। विराट को पता चल गया था कि मालती की वजह से ही रघु ने चिराग को मारा, इसीलिए अब वो रघु को छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ रघु पूरी तरह से बौखलाया हुआ होता है। उसे बस मालती चाहिए थी, इसीलिए बस वो विराट को ढूंढने में लगा होता है। और काफी देर तक ढूंढने के बाद वो आखिरकार वहां पहुंच जाता है जहां पे विराट मौजूद है दोस्तों। और यहाँ पे होती है कमाल की लड़ाई। सबसे पहले तो रघु विराट के साथियों को चुन चुन के मारता है, और उसके बाद वो विराट के पास आता है, लेकिन मालती उसके कब्जे में थी। इसी चीज का फायदा उठाकर वो रघु को बहुत ज्यादा मारते हैं। बेचारे की हालत इतनी खराब हो जाती कि क्या कहें। इसके बाद विराट चारों तरफ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, ताकि उसमें रघु के साथ साथ मालती भी मर जाए। मालती आवाज लगाकर रघु को उठाने की कोशिश करती, उसकी चीखें सुनकर रघु की बीमारी फिर से ट्रिगर हो जाती है, और तब पूरे गुस्से के साथ विराट से लड़ने आ जाता है दोबारा, जहां उनके बीच एक कमाल की फाइट होती है दोबारा। और तब विराट उससे कहता है कि मुझे मार दे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, चिराग के बगैर तो वैसे भी मैं अधूरा ही हूँ, लेकिन अब तू भी हमेशा के लिए तड़पेगा, क्योंकि मालती मर चुकी है, मैंने उसको मार डाला। ये सुनकर रघु गुस्से में वहीं विराट की जान ले लेता है दोस्तों, और भागते हुए मालती के पास आता है। उसे गोली लगी थी और
उसकी हालत बहुत ही बुरी तरह से खराब भी थी। रघु रोते रोते होश में लाने की उसे कोशिश करता है कि मालती उठ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। और तब भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं दोस्तों और मालती को होश आ जाता है, जिस चीज से रघु की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। साथ ही रघु ने विराट और चिराग के साथ साथ उन गन्स का भी खात्मा कर दिया था। और अब मूवी के आखिरी सीन में मालती ठीक हो चुकी है, फिर से गाना गाना शुरू कर देती है, जिसे बड़े प्यार से रघु देख रहा होता है। इसी के साथ दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।